हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट में स्प्लिट शेयर क्या होता है ये बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्प्लिट का जो मतलब होता है वो होता है कि एक शेयर है उसके 4 शेयर्स या 5 शेयर्स में स्प्लिट हो गए, मतलब डिवाइड हो गए, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। देखो, आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़ में या फिर जैसे भी अपडेट्स आता है वहाँ पे आप लोगों को दिख जाता है कि किसी कंपनी ने 1:2, 3:6 या फिर 4:7 इस तरह से कुछ रेशो दिया होता है कि इस तरह से शेयर जो है वो स्प्लिट हो गए। तो वो रेशो एग्जैक्टली क्या है कि अगर आपके पास कितने शेयर्स है तो स्प्लिट होने के बाद वो कितने हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर कोई कंपनी है उसने शेयर जो है वो स्प्लिट किए हैं 1:5 के रेशो में। तो देखो 1:5 का रेशो है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि आपके पास 1 शेयर होंगे तो आपको 5 मिलेंगे, या 5 है तो 1 मिलेंगे। ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, 1:5 का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके 5 शेयर 5 शेयर बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो 1 है ये रहा आपका ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल मतलब जो आपके पास है, ठीक है। अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके 5 शेयर हो जाएंगे, आपके पास 2 है तो उसके 10 हो जाएंगे। इस हिसाब से मतलब हर एक शेयर के 5 शेयर यहाँ पे बन जाएंगे। ये होता है स्प्लिट का मीनिंग, ठीक है। अगर ये शेयर स्प्लिट हो गए तो इसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या असर होता है, या फिर आपको कुछ इंस्टेंट बेनिफिट होते हैं क्या, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर और आफ्टर स्प्लिट मैं बताने वाली हूँ। तो बिफोर स्प्लिट मतलब अभी तक तो कोई उस कंपनी के शेयर स्प्लिट नहीं हुए हैं, और उस कंपनी के आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स है, ठीक है। और हर एक शेयर की प्राइस जो है वो 300 है। तो 300 पर शेयर के हिसाब से आपके पास अगर 10 शेयर्स रहे, 10 शेयर्स रहे, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो रही 3000 रुपीज़ बराबर। मतलब कि आज आपके पोर्टफोलियो में 300 के हिसाब से 3000 के 10 शेयर्स है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या हो गया कि इस कंपनी के जो शेयर्स है वो स्प्लिट हो गए। सपोज क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। तो और स्प्लिट कितने हो गए, 1:5। इसका मतलब यहाँ पे जो एक शेयर है उसके 5 शेयर्स हो गए। तो अगर 10 शेयर्स है तो उसके कितने हो जाएंगे, 10 5 50 शेयर्स हो जाएंगे, बराबर है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में अब 10 शेयर्स नहीं दिखेंगे, कितने दिख जाएंगे आफ्टर स्प्लिट, 50 शेयर्स दिख जाएंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसकी जो शेयर्स प्राइस है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखो, जैसे भी कंपनी का जो शेयर होता है वो स्प्लिट होता है, और स्प्लिट जिस रेशो में होता है उसी रेशो में उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 300 है, तो 300 को भी क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 6 30, यानी कि 6 रुपीज़ क्या हो गई वो शेयर की, सॉरी 60 रुपीज़ उस शेयर की क्या हो गई, प्राइस हो गई, ठीक है। तो 60 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास कितने शेयर है, 50 शेयर है। अगर इसका हमने कैलकुलेशन कर दिया 5 6 30, अगेन यहाँ पे क्या हो जाता है, 3000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं हो रहा है। देखो, सिर्फ फर्क कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, बाकी कोई भी चेंज आपके पोर्टफोलियो में नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1:5 हो गया इसका मतलब आपका 5 टाइम्स यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आपकी सेम रहेगी, बस बढ़ेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, इतना सब कुछ हो गया, जो शेयर स्प्लिट हो गई, तो हमें इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो हमें इसका कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं, तो ये बात भी हमें समझनी है। देखो, जब भी कोई कंपनी की मतलब शेयर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट कहा जाता है, मतलब कि एक अच्छी बात है ये शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों अच्छी बात है, देखो, जब भी कंपनी शेयर प्राइस जो है वो स्प्लिट करती है शेयर्स को, उसकी प्राइस कम करती है, क्योंकि तब उस कंपनी की जो प्राइस है वो काफ़ी ऊंची, काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है,
ठीक है। तो एक होता है ना कि अफोर्डेबल प्राइस, मतलब हर किसी को ऐसा लग सकता है कि हम ये बाय कर सकते हैं या फिर कोई भी उस शेयर को बाय कर सकता है, क्योंकि कुछ शेयर प्राइस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। तो किसी के पास अगर 2000 रुपीज़ है और शेयर प्राइस अगर 4000 6000 है तो वो उसे बाय नहीं कर पाते, ठीक है ना। अगर उस शेयर को स्प्लिट करके उसकी वैल्यू, अगर शेयर प्राइस अगर कम हो गई तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब बायर जो है वो बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम लोग उसे खरीद पाते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हर कोई जो प्राइस है वो थोड़ी रिजनेबल हम कह सकते हैं उसे, तो वो कम हो जाती है तो हर कोई उसे बाय कर सकता है। तो हर किसी ने अगर बाय किया, यानी कि मतलब जो चाहते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बाइंग बढ़ जाएंगी और फ्यूचर में इस कंपनी की प्राइस जो है वो बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे एक बेनिफिट है शेयर जो स्प्लिट होते हैं उसका। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के ऊपर या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो है कि फेस वैल्यू की। जैसे मैंने आपको फेस वैल्यू के जो वीडियो में बताया था कि फेस वैल्यू का यूज जो है वो कहाँ पे होता है, स्प्लिट शेयर में होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो स्प्लिट शेयर में एक्चुअल में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होती है वो भी यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए कंसिडर करेंगे कि इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है ना। 10 रुपीज़ हम ऐसा कंसिडर करेंगे। अब शेयर जो है वो 1:5 स्प्लिट हो गया, तो उसी तरह से जैसे कि उसकी शेयर प्राइस भी कम हो गई, उसी तरह उसकी फेस वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 रुपीज़ यहाँ पे उसकी जो फेस वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो फेस वैल्यू 10 रुपये की जगह पे कितनी हो गई, 2 रुपीज़ हो गई। अभी फेस वैल्यू का हमें क्या लेना देना, या फिर हमें उसका कुछ समझ में आएगा भी या नहीं, या उसका कहाँ पे यूज़ होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो देखो, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है अगर फेस वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ इफेक्ट होता भी है या नहीं। देखो, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ कंपनी का जो कैपिटल है वो लिया है बिफोर स्प्लिट और आफ्टर स्प्लिट। जैसे कि अभी देखो कि कोई कंपनी है और उसकी जो शेयर कैपिटल है, तो वो अगर हमने ऐसी कंसिडर की कि कंपनी के पास क्या है, 1 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। बिफोर स्प्लिट अभी तक कंपनी के शेयर स्प्लिट नहीं हुए, उससे पहले उसके पास कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी होती है कि वो कितनी है, 10 करोड़ शेयर्स है, ठीक है। तो ये 10 करोड़ शेयर्स है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ और 1 करोड़, तो 1 करोड़ शेयर्स और 10 रुपीज़, ठीक है। तो अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 करोड़ शेयर्स को 10 रुपीज़ से, तो वो हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है। तो कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी, बराबर। क्या कहा मैंने कि 1 करोड़ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, और जो कंपनी की जो फेस वैल्यू है उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये फेस वैल्यू और ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 × 1 ये हो गया 10 करोड़, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी के पास कुछ रिजर्व है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए लिया है 50 करोड़, ठीक है। तो ये रिजर्व है 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ और 10 करोड़ अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया, 60 करोड़, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ये कहाँ, मतलब कब का है, बिफोर स्प्लिट, शेयर स्प्लिट होने से पहले, ठीक है। अगर हम इसको बाद में देखेंगे कि आफ्टर स्प्लिट, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाते हैं। देखो, फेस वैल्यू थी 10, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई, ठीक है। तो फेस वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे जो शेयर्स थे 1 करोड़ थे, बराबर, नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ के कितने हो गए, 5 करोड़, क्योंकि 1:5 से क्या हो गया, शेयर स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे 5 करोड़, तो 2 × 5 अगेन ये 10 करोड़ ही हो गई। इसका मतलब क्या कि जो शेयर कैपिटल है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। सेम वे रिजर्व भी कंपनी का उतना ही रहेगा। तो टोटल जो शेयर होल्डिंग्स इक्विटी होती है वो यहाँ पे भी 60 करोड़ है और यहाँ पे भी 60 करोड़ है। इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बैलेंस शीट होती है कंपनी की, वहाँ पे भी कोई खास चेंजेस नहीं होते। जो कंपनी का रिजर्व फंड होता है वो भी उतना ही होता है, क्योंकि कंपनी ने रिजर्व का यूज़ ही नहीं किया है।
कंपनी ने क्या किया है, सिर्फ जो शेयर्स है उसको स्प्लिट किया, उसी शेयर्स को डिवाइड किया है, उसकी प्राइस कम कर दी, तो कोई कैलकुलेशन में यहाँ पे चेंजेस नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंज होता है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे क्या चेंज होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि 1:5 का मतलब होता है कि आपके पास अगर एक शेयर रहा तो आपके जो शेयर्स है वो नंबर ऑफ शेयर 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गया स्प्लिट शेयर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे वन मोर कंसेप्ट है कि रिवर्स स्प्लिट। तो ये रिवर्स स्प्लिट क्या होता है, ये मैं आपको जस्ट 2 मिनट में बता देती हूँ, सिंपल है। तो जैसे स्प्लिट होता है ना, उसी तरह से रिवर्स स्प्लिट होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंज होता है कि स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, रिवर्स स्प्लिट में कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जाम्पल के लिए देखा कि 10:1 रिवर्स स्प्लिट हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो वो 10 शेयर्स के मिला के एक शेयर बन जाएगा। ठीक है, 10 शेयर को मिला के एक शेयर बन जाएगा, 1 शेयर, और उस 1 शेयर की प्राइस भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 10 के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या हुई थी, प्राइस डिक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर 100 रुपीज़ प्राइस है तो वो 100 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। लेकिन इतने इस प्राइस पे मोस्टली रिवर्स स्प्लिट नहीं होता है। जो पेनी स्टॉक होते हैं 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ इस तरह से अगर कुछ प्राइस रही तो मोस्टली उस प्राइस पे ही रिवर्स स्प्लिट हो जाता है, फिर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका क्या असर होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको देखो पोर्टफोलियो ये सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, जैसे स्प्लिट का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, उसी तरह से रिवर्स स्प्लिट का भी नहीं हो जाएगा। लेकिन रिवर्स स्प्लिट को एक मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का रिवर्स स्प्लिट हो गया शेयर का तो एक निगेटिव यहाँ पे हम कह सकते हैं, या फिर कुछ फ्यूचर में कंपनी जो है वो हो सकता है कि उसकी शेयर प्राइस में उतना प्रोग्रेस हम आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि देखो जब भी कोई कंपनी रिवर्स स्प्लिट करती है तो वो कब करती है, तो ये यहाँ पे देखने की बात है कि जब उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो रहे, काफ़ी कम हो रहे, काफ़ी फॉलिंग आ रही है उस कंपनी में, तभी कंपनी क्या करती है कि उस कंपनी के जो प्राइस है वो कहते हैं ना रीजनेबल, या फिर ऐसा लगे कि थोड़ी प्राइस ठीक ठाक है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स स्प्लिट लाते हैं। और एक सेबी का भी रूल है कि अगर कोई प्राइस जो है काफ़ी कम हो रही है तो वहाँ पर डीलिस्ट भी किया जा सकता है उस कंपनी को मार्केट से, तो उसको बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, रिवर्स स्प्लिट करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई कंपनी अगर रिवर्स स्प्लिट कर सकती है, कर रही है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दे दें कि आपको उस पर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी स्प्लिट शेयर के बारे में और रिवर्स स्प्लिट के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, ताकि वो भी इस तरह से शेयर मार्केट को सीख सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।